हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 20वें अध्याय का 32 नंबर का श्लोक। 10, 20, 32। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 एवं एवं निवसतः निवसतो तस्मिन् तस्मिन् रामकेशवयोः रामकेशवयोः ब्रजे ब्रजे शरत् शरत् समभवत् समभवत् व्यभ्रा व्यभ्रा स्वच्छ स्वच्छ अम्बु अम्बु अपरुषा अपरुषा अनिला। अनिला। एवं निवसतोस्तस्मिन् एवं निवसतो तस्मिन् रामकेशवयोर्ब्रजे रामकेशवयोर्ब्रजे शरत् समभवद् व्यभ्रा शरत् समभवद् व्यभ्रा स्वच्छाम्ब परुषा नीला। स्वच्छम्ब परुषानिला। एवं निवसतोस्तस्मिन् एवं निवसतो तस्मिन् रामकेशवयोर्ब्रजे रामकेशवयोर्ब्रजे शरत् समभवद् व्यभ्रा शरत् समभवद् व्यभ्रा स्वच्छाम्ब परुषा नीला। स्वच्छम्बो परुषानिला। एवं निवसतोस्तस्मिन् एवं निवसतो तस्मिन् रामकेशवयोर्ब्रजे रामकेशवयोर्ब्रजे शरत् समभवद् व्यभ्रा शरत् समभवद् व्यभ्रा स्वच्छाम्ब परुषा नीला। स्वच्छम्बो परुषानिला। बोलिए कुछ लोग। एवं निवसतोस्तस्मिन् रामकेशवयोर्ब्रजे शरत् समभवद् व्यभ्रा स्वच्छम्बो परुषानिला। एवं एवं इस प्रकार निवसतो निवसतो दोनों के रहते हुए दोनों के रहते हुए तस्मिन् तस्मिन् उस राम केशवयो रामकेशवयो भगवान बलराम तथा भगवान केशव के भगवान बलराम तथा भगवान केशव के ब्रज वृंदावन में शरद ऋतु समभवत पूर्ण रूप से प्रकट हो आई। व्यभ्रा बादलों से मुक्त आकाश स्वच्छ अम्बु स्वच्छ जल वाले अपरुषा अनिला तथा मंद वायु। अनुवाद। इस तरह जब भगवान बलराम तथा भगवान केशव वृंदावन में रह रहे थे तो शरद ऋतु आ गई, जिसमें आकाश बादलों से रहित, जल स्वच्छ तथा वायु मंद हो जाती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग भगवान के वृंदावन के लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं।
वृंदावन की विशेषता है कि सर्वकाल सुखावह, ये सब ऋतुओं में सुखद है, लेकिन अलग अलग ऋतु में कुछ अलग अलग विशेषताएं दिखती हैं और भगवान उसका आस्वादन करते हैं। हम लोग अभी वर्षा ऋतु का वर्णन सुन रहे थे। वर्षा ऋतु में भगवान आनंद का अनुभव करते हैं और उनके आनंद को किस रूप में व्यक्त किया गया, कैसे वर्णन किया गया है। भगवान तो वृंदावन को देख करके ही आनंदित होते हैं। जब ही महावन से वृंदावन आए तो ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानि च विख्यासित उत्तमा प्रीतिर राम माधवयो नृप। वृंदावन को देख करके, जमुना के पुलिन को देख करके और गोवर्धन को देख करके आसित उत्तमा प्रीति, भगवान बलराम और कृष्ण को उत्तमा प्रीति हुई। उत्तमा प्रीति का अर्थ है कि अब तक जो आनंद अनुभव किए थे उससे भी अधिक आनंद वृंदावन के दर्शन से कर रहे। और कौन व्यक्ति आनंद अनुभव कर रहा है? राम केशव। राम का अर्थ है जो सबके चित्त को अपने में रमा लेता है। राम का यही आशय है कि जो योगी हैं और संसार में उनका कहीं चित्त नहीं रमता है, कहीं चित्त नहीं लगता है, लेकिन राम का अर्थ है कि जहाँ योगियों का भी चित्त रम जाता है। तो सबके जो चित्त को रमाने वाले हैं वो वृंदावन के दर्शन में रम जाते। और माधव का अर्थ है कि लक्ष्मी के पति, सब प्रकार के संपदा से युक्त है, लेकिन वृंदावन का दर्शन करके, जमुना का पुलिन का दर्शन करके, गोवर्धन का दर्शन करके भी अति प्रसन्न हो रहे। वे क्यों भगवान प्रसन्न हो रहे? यमुना जी के पुलिन को देख रहे हैं तो तत्काल में यही अनुभव कर रहे हैं कि नाच करने के लिए बहुत अच्छा जगह। यहाँ इतना बड़ा क्षेत्र है कि कई गोपियों के साथ नाच सकते हैं, इसीलिए आनंद अनुभव कर रहे हैं। गिरिराज जी का दर्शन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि गुफा है, इसमें तो हम लोग छिप छिप करके खेल सकते हैं। और भगवान सदैव आनंद अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी वर्षा ऋतु में वे किस चीज में आनंद अनुभव कर रहे हैं? एक दो चीज बतलाइए। आए, अब पेड़ के नीचे छिपने में आनंद है। अब वर्षा का अंतिम चरण है तो कभी कभी बारिश होती है तो सब चरवाहे दौड़ करके वर्षा से भीग न जाए पेड़ के नीचे जाते हैं। पेड़ के नीचे खड़ा होते हैं और जो कपड़ा वपड़ा है उसको कोटर में भी रखते हैं कि वो भीगे ना। तो इसमें आनंद है। गुफा में प्रवेश कर रहे हैं और अब वन में घूमे हैं तो जामुन तोड़ लिए हैं, खजूर तोड़ लिए हैं, तो वही गुफा में ही उसको खा रहे हैं। ताजा ताजा फल है, बहुत सका है, तो छीन झपट करके खाने में और आनंद है। और एक और विशेष बात बतलाए
कि पत्थर पर ही दधी भात रह करके वे खा लेते हैं। बरसात में तो वर्षा के चलते सब पत्थर एकदम साफ है, धुल गया है, और कोई गंदगी है नहीं, तो पत्थर पर ही रखते हैं, भोजन करते हैं और भगवान बहुत आनंद अनुभव करते हैं। और वर्षा ऋतु को वो धन्यवाद देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन इस प्रकार बहुत आनंद से रह रहे थे दोनों कृष्ण बलराम। लेकिन ऐसे आनंद के साथ रहते रहते ही शरत सम अभवत। अब वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आ गई। सम अभवत, कोई ऋतु का प्राकट्य होता है तो उसका धीरे धीरे लक्षण आता है। इन करें कि सम अभवत, अब शरद काल का पूरा पूरा लक्षण आ गया। भाई क्या शरद काल का लक्षण है, कुछ बतलाइए। एक लक्षण बतला रहे हैं, व्यभ्रा। अब जो आकाश है तो वह अभ्र से रहित हो गया, बादल से रहित। वर्षा ऋतु में बादल इतना घेरे हैं कि चंद्रमा सूरज भी ढक जाते हैं। लेकिन अब शरद ऋतु आ गया तो आकाश में बादल नहीं है और स्वच्छ अम्बु, पानी बिल्कुल स्वच्छ हो गया। वर्षा ऋतु में तो नदी का पानी, सरोवर का पानी सब ढिबरी हो जाता है, मटमैला हो जाता है। लेकिन शरद का प्रभाव है कि पानी बिल्कुल स्वच्छ और अपरुषा नीला। अब बहुत तेज से आंधी तूफान नहीं आ रहा है। वर्षा में तो कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है। अब करें कि अपरुषा नीला, हवा मंद गति को हो गई, हवा शीतल है और धीरे धीरे चल रही, सुखद लग रहा है। तो शरद का प्रारंभ हो गया। अब शरद का क्या प्रभाव आ रहा है इसका वर्णन कर रहे हैं कि शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृतिम ययो। शरदा, शरद काल के कारण, शरद काल से, और शरद की एक विशेषता बतला रहे हैं कि नीरजोत्पत्त्या, नीरज कहते हैं कमल को, तो शरद काल में कमल बहुत खिलता है, सुंदर कमल खिलता है। और शरद काल का प्रभाव आ रहा है कि कमल खिल रहे हैं खूब सुंदर सुंदर। और नीराणी प्रकृति यजौ, जो जल है तो अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया। वे जल का अपना स्वभाव है कि वह स्वच्छ रहता है, शीतल रहता है, स्वाद से युक्त है। ये जो गंदगी आ गई ये आगंतुक चीज है, ये उपाधि है, ये जल का स्वरूप नहीं है। तो कह रहे हैं कि प्रकृति में ये जो अपने स्वाभाविक स्थिति में आ गया। अब इस बात को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या है उदाहरण? भ्रष्टा नाम व चेतांसी पुनर्योग निसेवया, या यथा यथा योग निसेवया, पाठभेद भी है। अरे हैं कि भ्रष्टा नाम व चेतांसी, पहले कोई योग कर रहा है, कोई भी योग, अष्टांग योग या भक्ति योग, दोनों योग है। लेकिन अब असंगति के कारण, कुसंगति के कारण अब उसका चित्त विचलित हो गया, चित्त स्थिर नहीं है, अब वो भटकने लगा। तो कह रहे हैं कि पुनर्योग निसेवया, योग का वो आचरण कर रहा है, योग का अनुशीलन कर रहा है,
तो स्वाभाविक ही उसका मन स्थिर हो गया, शुद्ध है। लेकिन अब किसी कारण से, कुसंगति से या किसी दूसरे कारण से वो भ्रष्ट हो गया, योग से च्युत हो गया, योग से हट गया। तो योग से हटने पर तो स्वाभाविक ही मन में विषय का समावेश हो जाता है, भोग की लालसा आ जाती है और मन दूषित हो गया। लेकिन कह रहे हैं कि पुनर्योग निसेवया, फिर वह योग का आचरण करने लगे, योग का अनुशीलन करे, तो जैसे उसका मन फिर शुद्ध हो जाता है, अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। तो वैसे ही शरद के आगमन से जल अपने स्वाभाविक स्थिति में आ गया। और सुखदेव गोस्वामी तो ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि ये सब तथ्य बिल्कुल स्थापित है। अब जल के शुद्धि को दिखाने के लिए शरद का प्रभाव वर्णन कर रहे हैं, उसको समझाने के लिए योग का प्रभाव वर्णन कर। लेकिन हम लोगों को तो यह स्थिति है कि जल कैसे शुद्ध होता है उसको देख करके योग के प्रभाव को कुछ समझ रहे हैं। हम लोगों का स्तर बहुत नीचे चला गया। लेकिन जो हो, कितना आशाजनक बात है, ये सबके जीवन में आता है। कभी कभी मन विचलित हो जाता है, कभी कभी बहुत सारे भक्त हैं कि भक्ति में लगे हैं, बहुत आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अब वे एकदम विचलित हो जाते हैं। खास करके स्त्रियों के साथ ऐसा बहुत होता है। कोई लड़की है, माता पिता भक्त हैं, तो वहां रहती है तो भक्ति खूब अच्छा से करती है, ठाकुर जी की सेवा करती है, कीर्तन में भाग लेती है, भोग लगाती है, कितना आनंद अनुभव करती है। और तब तक विवाह हो गया मांसाहारी के साथ। हम लोग तो घूमते रहते हैं, कई एक ऐसी स्थिति से अवगत हैं। अब तो कठिनाई हो जाती है। मैं यहाँ वृंदावन में दो स्त्रियों के विषय में जाना है। एक दिन मैं मंदिर में आ रहा था तो दर्शन करके एक स्त्री निकली और रो रही थी। दर्शन करके निकली, रो रही थी। अब इसके बाद हमको देख करके एकदम चरण छू करके नमस्कार की। 4-5 साल पहले की बात है। और कहने लगे कि थोड़ा सी हमारी सहायता कीजिए। रुक गया तो कहने लगे कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं। कैसे दीक्षा होगा? वो दीक्षा मतलब बस उसी दिन लेना चाहती थी। अब इतना रो रही थी, मैं उसको कहा कि आओ नामहट्ट ऑफिस में आओ। मैं वहीं बैठता था। वह बतलाने लगी कि हम अपने माँ के साथ वृंदावन आती थी और बहुत पद गायन में भाग लेती थी, बहुत आनंद अनुभव करती थी। लेकिन अब विवाह हो गया तो हम सब हमारा छूट गया। अब हमको पता चला कि नयोडा में इस्कॉन का मंदिर है, तो अब वहाँ जाती हूँ और फिर से हम भक्ति करना चाहती हूँ। ऐसे वो कह रही थी और हमको जो उसको समझाना था क्या प्रोसेस है दीक्षा का, सब बतलाया। और एक बार नयोडा का एक कॉपी जांचने को आया भक्ति शास्त्री का। हाँ, उसमें एक ऐसे का प्रश्न होता है कि आप भक्ति में कैसे आए, क्या क्या। तो सिद्धांत को तो ठीक से नहीं समझी थी, लेकिन अपना पूरा इतिहास ही लिख दी थी। तो एकदम पूरा इतिहास लिख दी थी कि विवाह के पहले किसी अपने
सखी के साथ खूब भक्ति करती थी, लेकिन अब विवाह हो गया, पति अमेरिका चले गए, तो एकदम अमेरिका के कल्चर में वो ढल गई। और फिर संयोग से वो भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट थे, मंदिर में आती थी। तो हम यह कह रहे हैं कि मन में बहुत भारी संकोच हो जाता है, दुख भर जाता है, लेकिन ये बहुत आशा की बात कह रहे हैं कि नदी का पानी है, सरोवर का पानी है, वो बरसात के दिन में एकदम मटमैला, लेकिन शरद ऋतु आ गया और कुछ करना नहीं है। शरद ऋतु के आगमन से ही नीराणी प्रकृति में, जो बहुवचन में बोल रहा है, चाहे वो सरोवर का पानी हो, नदी का पानी हो, तालाब का पानी हो, सब पानी स्वच्छ अपने समझ होता कैसे? बैठ जाती है कैसे? शरद के प्रभाव से होता है, काल का यही प्रभाव है ना, काल बहुत प्रबल है ना, काल किसी के अधीन नहीं है, अपना प्रभाव दिखा देता है। तो नीराणी प्रकृति में ये जो वो जल अपने स्वभाव में हो जाता है, फिर शुद्ध हो जाता है। और कह रहे हैं कि भ्रष्टा नाम वो चेतांसी, कोई योग का आचरण कर रहा है और डिविएट हो गया, विचलित हो गया, तो उसका चित्त अशुद्ध हो जाता है, खान पान भी बिगड़ जाता है। लेकिन पुनर्योग निसेवया, अब फिर से योग का आचरण करता है, श्रवण कीर्तन प्रारंभ कर देता है, भक्तों का संग करता है, तो उसका मन फिर शुद्ध हो जाता है। तो वैसे ही शरद के आगमन से जल शुद्ध हो गया। काल बहुत शक्तिशाली है, और यही तो काल के शक्ति का हम दर्शन कर सकते हैं। अब तो कुछ लोग हो सकता है कि जानते हो, जैसे शुभ कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं कि जल कैसे शुद्ध हो जाता है, क्या इसमें बात है? तो जल की ही बात है। अब जो बहुत बायोलॉजी के एक्सपर्ट होंगे तो शायद सब एक्सप्लेनेशन कर दें, नहीं तो काल का प्रभाव देखते हैं ना। एक समय चेहरा कितना खिला रहता है, वो कितना सिकुड़ जाता है। बाल एकदम काला काला है, सफेद हो जाता है, पालिश मारते रह जाओ, अब काला तो नहीं कर पाते, बल्कि पालिश मारने से और वो खराब लगने लगता है। कभी कभी सफेद बाल को पालिश मार करके काला कर देते, एकदम पक्का काला कर देते हैं, लेकिन तब तक नीचे से सफेद निकलने लगता है। तो ऊपर तो काला है और जड़ फिर सफेद दिखने लगता है। तो शुभ कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे पानी शुद्ध हो जाता है। लगता है कि और सब चीज जान गए हैं, बाल कैसे काला हो जाता है, सफेद हो जाता है, आदमी कैसे बूढ़ा हो जाता है, भात बासी हो जाता है, सब काल का ही प्रभाव है ना। तो लगता है कि और सब चीजें जान गए हैं, केवल एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि पानी कैसे शुद्ध हो जाता है। ये काल का प्रभाव है, शरद का प्रभाव है। शरद के आगमन मात्र से जल शुद्ध हो जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक है कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम धुनते समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद, कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कान के
छिद्र से हृदय में प्रवेश करके प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम, अपने भक्तों के हृदय रूप कमल को भगवान शुद्ध कर देते हैं, उसके जो कलमश है उसको समाप्त कर देते हैं। धुनते समलम, जो उसका समल है, वासना है, कलमश है, उसको समाप्त कर देते। उदाहरण दे रहे हैं कि सलिलस्य यथा शरत, जैसे सलिल का, जल का शरत कलमश दूर कर देता है। और देखिए ये भक्ति की एक विशेषता है। जल को शुद्ध करने के लिए दूसरे भी साधन है। अब पढ़ाया जाता है कि नहीं, हम लोग स्कूल में थे तो उस समय जल शुद्ध करने के लिए कई एक विधि। एक तो जल को केवल स्थिर रख दीजिए तो उसी से शुद्ध हो जाता है। नदी से जल लाते हैं, घड़ा में रख देते हैं और कुछ देर रह गया तो जल शुद्ध हो जाता है। जल शुद्ध तो जरूर होता है, लेकिन उसमें हाथ डाल दीजिए, या गिलास गिर गया, गिलास निकालने में फिर से पानी गंदा। देखते हैं ना, वो शुद्ध किए हैं लेकिन वो टेम्परेरी शुद्ध हुआ, अस्थाई शुद्धता नहीं, वो दूषित हो जाता है। लेकिन अब शरत काल का आगमन हो गया तो हम लोग तो प्रैक्टिकल अनुभव किए हैं कि गंगा जी का पानी एकदम मटमैला है, लेकिन शरद ऋतु आ गया तो शुद्ध हो गया। और शुद्ध हो गया तो लड़के वो छत के ऊपर से कूद रहे हैं, पेड़ के ऊपर से कूद रहे हैं, इकट्ठे 10-20 लड़के कूद रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हिलने से पानी गंदा हो जाएगा। तो दूसरा जो योग है, दूसरे जो साधन है, वे उससे भी मन कुछ शुद्ध होता है, लेकिन विषय के संयोग होते हुए चंचल हो जाएगा। लेकिन अब भगवान हृदय में आ गए, प्रवेश कर गए कान के रास्ता से। ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान तो पहले से है परमात्मा रूप से, और उस रूप में रहने से हृदय नहीं शुद्ध होता है। जब कान से प्रवेश करेंगे तब एकदम उसको शुद्ध कर देते हैं। तो सलिलस्य यथा शरत, शरत काल का उदाहरण दे करके एक तरह से स्पष्ट कर रहे हैं कि वे आत्यांतिक रूप से शुद्ध कर देते हैं। जो अष्टांग योग है या ज्ञान योग है तो बहुत दबा करके मन को थोड़ा शुद्ध करते हैं, स्थिर करते हैं, लेकिन विषय के संयोग होते चंचल हो जाता है। लेकिन भगवान हृदय में प्रविष्ट कर गए तो अब वह चंचल होने वाला नहीं है। तो भक्ति में निराशा का स्थान नहीं। अब किसी कारण से, संस्कारवश या कुसंगति से मन विचलित हो गया, लेकिन फिर से श्रवण कीर्तन प्रारंभ कर देंगे, मन फिर अपने स्थिति में, स्वाभाविक स्थिति में आ जाएगा। और यहाँ पर एक तरह से उपादेय शिक्षा दे रहे, उपादेय उदाहरण दे रहे हैं कि भक्ति का आचरण करना चाहिए, इससे मन शुद्ध हो जाता है। अब आगे शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हमारे दृष्टि में तो सब महत्वपूर्ण है। मैं प्रथम बार जब गुरु महाराज के मुख से सुना था, सरदा निर्जोत्पत्त्या, बहुत दिन तक इसी पर चिंतन चलता रहा। अब 34 नंबर का श्लोक आप लोग पीछे से बोलिए। व्योम्नो व्योम्नो भ्रमभूत सावल्यम, व्योम्नो भ्रमभूत सावल्यम, भुवः पंकमपामलम, भुवः पंकमपामलम,
शरज्जहाराश्रमिणाम् शरज्जहाराश्रमिणाम् कृष्णे भक्तिर्यथा शुभम्। कृष्णे भक्तिर्यथा शुभम्। व्योम्नोभ्रं भूतसावल्यम् व्योम्नो ब्रह्मभूतसावल्यम् भुवः पङ्कमपाम्बलम्। भुवः पङ्कमपाम्बलम्। शरज्जहाराश्रमिणाम् शरज्जहाराश्रमिणाम् कृष्णे भक्तिर्यथा शुभम्। कृष्णैर्भक्ति यथा शुभम्। कह रहे हैं कि शरद जहार, शरद ऋतु हरण कर लिया। क्या क्या हरण किया कि व्योमनः अभ्रम, आकाश के बादल का हरण कर लिया। वर्षा ऋतु में तो आकाश में बादल छाए थे, तो आकाश के बादल को समाप्त कर दिया, उसका हरण कर लिया। और भूत सावल्यम, वर्षा ऋतु में कई एक प्राणी बहुत घिर करके रहते थे, एक साथ जुट करके रहते थे। कि वर्षा ऋतु है और भींजने का भय है, इसलिए कई एक लोग एक ही घर में रहते हैं। या पशु हैं तो वे भी वर्षा से बचने के लिए एक जगह ही जुट जाते हैं। तो कह रहे हैं कि भूत सावल्य, लेकिन शरद ऋतु के आगमन से ये जो भूतों का, जीवों का सांकर्य है, जो बहुत इकट्ठा होकर के रह रहे हैं, तो इसका हरण कर लिया। अब वर्षा का भय नहीं है तो अलग अलग रहने लगे। और भुवः पंकम, भूमि का, पृथ्वी के पंख को, कीचड़ का हरण कर दिया। वर्षा ऋतु में तो सब जगह कीचड़ था भूमि पर, पृथ्वी पर, लेकिन उसका हरण कर लिया। और अपामलम, और जल का गंदगी हरण कर लिया। तो शरद ऋतु चार चीज का हरण कर रहा है। क्या क्या? आकाश का बादल, और जीवों के संकीर्ण को, संकीर्णता को, और भूमि के पंख को, और जल के मलिनता को, मल को। और उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे शरद ऋतु ये चारों के गंदगी को, चारों के कठिनाई का हरण कर लिया। जैसे आश्रमिणाम कृष्णेर भक्ति यथा शुभम, जैसे कृष्ण भक्ति, भगवान में भक्ति है, तो आश्रमियों का अशुभ का हरण कर लेता है। कितने आश्रम हैं? चार। वो बहुवचन में कह रहे हैं कि कृष्ण का भक्ति जैसे चारों आश्रम के अशुभ का हरण कर लेता है, और वैसे ही शरद ऋतु आकाश के बादल का हरण कर लिया, जीवों के संकीर्णता का हरण कर लिया, पृथ्वी के पंख का हरण कर लिया, और जल के मल का हरण कर लिया, जल के गंदगी का हरण कर लिया। तो यह बात तो समझ में आ रही है कि भाई शरद ऋतु आया तो वर्षा नहीं हो रही है, हवा के प्रभाव से और प्रकाश से, सूर्य के ताप से जो पंख है सूख जाता है, समाप्त हो जाता है। और पानी का गंदगी भी समाप्त हो जाता है, वो स्वच्छ हो जाता है। और जीव भी इधर उधर खुल करके बैठने लगते हैं, रहने लगते हैं। और आकाश का बादल भी समाप्त हो जाता है। लेकिन अब तो समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कृष्ण भक्ति चारों आश्रमों के अशुभ का नाश कर देता है। तो अब उस बात से तो कठिन स्थापित चीज ही लग रहा है। हम लोग
तब यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि आश्रम का क्या अशुभ है। 4 आश्रम है, और आश्रम का अर्थ ही होता है जहाँ परिश्रम है। यद्यपि ये आश्रम का व्यवस्था इसलिए दिया गया है कि इसमें खूब श्रम करना है। किस लिए? कृष्ण प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए खूब श्रम करने के लिए जो व्यवस्था दी गई है, तो उसको आश्रम कहते हैं। लेकिन अब तात्कालिक अर्थ करें, आपातिक अर्थ करें, तो आश्रम मतलब जहाँ बहुत श्रम है, जहाँ बहुत कठिनाई है, तो उसको आश्रम कहेंगे। और भाई क्या क्या अशुभ है, क्या कठिनाई है आश्रम में? तो 4 आश्रम है, तो पहले ब्रह्मचारी आश्रम का विचार करें। प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचारी को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कठिनाई है। वे क्या कठिनाई है कि उनको गुरुकुल में रहना होता है। अब गुरुकुल में रह रहे हैं, तो गुरु जी के अधीन है, तो गुरु की सेवा करनी होगी। और कोई कोई गुरु थोड़ा अधिक प्रपंच में है, तो गाय इत्यादि भी रखे हैं। तो कह देते हैं कि बेटा ले जा, थोड़ा गाय चरा। गाय चराना पड़ता है, या गाय नहीं भी चराना है तो गुरुकुल में रह रहे हैं, तो गुरुकुल का नियम है कि सायं प्रातश्चरित भक्षम गुरवे तत् निवेदयेत्। सुबह के टाइम और संध्या के टाइम दोनों टाइम भिक्षा के लिए जाना। अरे पहले सुबह होते ही पहले तो अब कहीं झरना से जा करके पानी लाना होगा। गुरुकुल में तो टोटी की सुविधा नहीं थी, तो कहीं झरना में जा करके वहां से पानी लाइए, गुरु जी को हवन करना है, लकड़ी लाइए, पूजा के लिए पुष्प लाइए, तो ये सब सेवा करना होता है। और इसके बाद इसके अतिरिक्त रोज का नियम है कि दोनों टाइम जा करके भिक्षा मांग लाइए। और भिक्षा मांग लाना है, सब कमाई आपका, लेकिन सब गुरु जी को अर्पित कर देना है। ये ब्रह्मचारी जीवन का नियम है। और गुरु जी को अर्पित किए, और गुरु जी उससे कुछ भोजन किए, और जब वे आज्ञा दिए कि बेटा तुम भी खा लो, तब तो भोजन करे। और गुरु जी कदाचित भूल गए। वहीं रोटी रखा हुआ है, लेकिन जब तक आज्ञा नहीं दिए, अब तो आज्ञा नहीं दिए तो भोजन नहीं करना है। ये गुरुकुल का नियम है। सायं प्रातश्चरित भक्ष्यम गुरवे तन निवेदयेत् भुंजित यदि अनुज्ञात। यदि गुरु जी कह दे कि खाइए तब तो ठीक है, और नोचेत यदि ऐसा नहीं कहे तो उपवेश क्वचित। अब कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि गुरु जी के याद ही भूल गया, ये भोजन करके अभी शिष्य पैर दबा रहा है, तब तक वो सो गए। अब उस स्थिति में उपवास करना है, तो यह कठिनाई है ना। लेकिन अब जो ब्रह्मचारी भक्ति करने लगा और भक्ति में लग गया, तो गुरु जी उसको सेवा से ही मुक्त कर देते। जो भक्ति करने लगा तो उसको सेवा में नहीं रखते, उसको इतना कष्ट नहीं देते, तो ये सब कठिनाई से मुक्त हो जाता है। या दूसरे ढंग से इसकी व्याख्या की जा सकती है कि भाई कोई ब्रह्मचारी है, और ब्रह्मचारी दो तरह के हैं, एक को उपकुर्बाण कहा जाता है और एक को नैष्ठिक। तो उपकुर्बाण ब्रह्मचारी है, गुरुकुल में रह रहा है, तो गुरुकुल में कितना दिन रहेगा? 20 साल तक, 22 साल तक, 25 साल तक, यही ना। और उसके बाद कहाँ जाएगा? गृहस्थी में। तो गृहस्थी का क्या मतलब है?
गृहस्थी का मतलब है कि अब पत्नी के अधीन होइए, इसमें तो अब कोई गुंजाइश नहीं, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। विवाह का मतलब है कि जब तक पत्नी पूरा कंट्रोल अपने पति पर नहीं कर लेगी तब तक वो स्थिर नहीं रह सकती। देखिए नितांत सत्य है। वो सेवा करके जैसे ही लेकिन जब तक पूरा कंट्रोल नहीं है तब तक वो शांत नहीं हो सकती। और अब बच्चों की भी अधीनता है। कुछ दिन तक तो बच्चों को डांट डपट पिता लोग करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद यही स्थिति है कि जो बेटा कहता है वही करते हैं। अब बेटा जो कह दिया तो उससे इधर उधर नहीं जा सकते। तो देखिए अब यह स्थिति आ जाती है, अब व्यक्ति इतना परवश हो जाता है कि अब स्वतः वैराग्य नहीं जगा पाता। उसकी यह दयनीय स्थिति है कि अब अपने से विरक्त नहीं हो सकता। तो यह बहुत भारी अशुभ है ना। लेकिन अभी वो ब्रह्मचारी है और तब तक भक्त हो गया, तब इस दुख से वो बच जाएगा। और गृहस्थ आश्रम में आएगा ही नहीं तो इस दुख से बच गया ना। तो समझ में बात आ रही है कि भक्ति ब्रह्मचारी के अशुभ को दूर कर देती। ब्रह्मचारी का क्या अशुभ है ये समझ में रहे हैं ना। अब गृहस्थों पर चलिए। इस समाज में 4 आश्रम है, लेकिन सब लोड गृहस्थ पर दिया गया है। सबको खिलाने की जिम्मेवारी गृहस्थ का। और केवल मनुष्य समाज को ही नहीं, जो आसपास के पशु हैं पक्षी हैं उनको भी खिलाना है। और यहीं के लोगों को नहीं, देवताओं को भी उनको उनका भाग देना है, यज्ञ भी करना है। और देवता तक ही मामला शांत नहीं है, जो पितर हैं उनको भी देना, ये एकदम आवश्यक है। अब गृहस्थी का थोड़ा सुख लेते हैं, लेकिन इसका फीस बहुत अधिक है। फीस बहुत अधिक है। तो खास करके गृहस्थ बंधा हुआ है, ये श्राद्ध इत्यादि करना है, वो बंधा हुआ करना ही है। यदि गृहस्थ पितरों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करता है तो बहुत भारी पाप माना जाता है। तो पंच महायज्ञ है, बहुत सावधानी से उसका निर्वाह करना पड़ता है। मनुस्मृति का उद्धरण देते हुए श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि भोजन करने के पहले अस्वस्थ हो जाए कि घर में रहने वाला सांप भी तो भूखा नहीं है। सांप को, कुत्ते को, बिल्ली को, जो भी घर में है उसके आश्रित हैं, सबको खिलाने के बाद ही गृहस्थ को भोजन का अधिकार। अब कितना भारी उस पर लोड रखा गया है। और यह तो एक कर्तव्य की बात है, जो ब्रह्मचारी के फ्यूचर का दुख है, अशुभ है, जिसको बतलाया गया। गृहस्थ के लिए तो वर्तमान में भी है ना। ब्रह्मचारियों के तो फ्यूचर के अशुभ से भक्ति रक्षा कर लेती है, लेकिन अब गृहस्थ तो उसी दुख में पड़े हुए हैं और उनका अपना इतना साहस नहीं है, इतना विवेक नहीं है कि उस दुख से मुक्त हो जाए। वर्षा ऋतु के वर्णन में आप सुने कि जो सारस पक्षी है, तो वर्षा के दिन में वहां कीचड़ है,
कटीले घास जगते हैं, लेकिन न्यसु वहीं रहता है कि इसलिए मछली के रोम में। और उसी तरह ग्राम्य, जो ग्राम्य सुख के इच्छुक है तो घर में कठिनाई है पड़े रहते, लेकिन अब भक्ति करने से इस कठिनाई से मुक्त हो जाते। तो हम दो तरह के कठिनाई का वर्णन किए गृहस्थ का। एक तो उसके बहुत भारी जिम्मेवारी निर्धारित की गई, देवताओं के प्रति कर्तव्य है, पितरों के प्रति कर्तव्य है, मनुष्य के प्रति कर्तव्य है, ऋषि के प्रति कर्तव्य है, बहुत बहुत कर्तव्य है। लेकिन कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो ये सब कर्तव्य से मुक्त हो जाता है। ये कर्तव्य करे न करे उस पर दोष नहीं लगेगा। और श्रीमद् भागवतम में एकादश स्कंद में एक श्लोक है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणीम च राज। यानी कि देवता, ऋषि, भूत अपने संबंधी मनुष्य या पितरगण को ऋणी नहीं है। कौन व्यक्ति ऋणी नहीं है? सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो सर्वात्मना सब प्रकार से परिहृत, सर्वात्मना शरणम गतः, सब प्रकार से भगवान मुकुंद के शरण को प्राप्त हो गया। परिहृत्य कर्तव्य, जो उसका कर्तव्य है उसको छोड़ करके भी और पूरा पूरा सर्वात्मना सब तरह से भगवान का शरण ले लिया, जो शरण लेने लायक है, तो वह किसी का ऋणी नहीं है। तो इस तरह से भक्ति करने से गृहस्थ का भी अशुभ समाप्त हो जाता है, गृहस्थ का भी दुख समाप्त हो जाता है। अब एक दूसरे ढंग से दुख का निरूपण किया गया कि जो गृहस्थ हैं स्वाभाविक ही अपने पत्नी पुत्र से, पुत्र परिवार से आसक्त होते हैं और वहां कष्ट रहता है, लेकिन उससे विरत नहीं होते, उससे हटते नहीं। लेकिन भगवान के भक्ति का प्रभाव है, भक्ति का लक्षण है, भक्ति प्राप्त होने पर अब व्यक्ति अपने परिवार से थोड़ा दूर होने लगता है। तृतीय स्कंध में कपिल देव भक्ति का लक्षण बतला रहे हैं, तो उसमें एक लक्षण दे रहे हैं कि मत कृते त्यक्त कर्माण। भक्त का लक्षण है, वो भक्त हो गया तो भगवान के लिए जो दूसरा कर्तव्य, भगवान के लिए संसारिक कर्तव्य का त्याग कर देता है। मत कृते त्यक्त कर्माण, मत कृते भगवान करें कि हमारे लिए वे अपने जिम्मेवारी का भी त्याग कर देता। त्यक्त स्वजन बांधवा, हमारे लिए अपने संबंधियों का बंधुओं का भी वो त्याग कर देता है। और भक्ति करने से विषय के प्रति अभिरुचि कम हो जाते, पुत्र परिवार के प्रति अभिरुचि कम हो जाती है, तो इस बंधन से, इस लोड से, इस कष्ट से मुक्त हो जाता है। और कुछ है बात समझ में आ रही है कि गृहस्थों के दुख को कैसे दूर करता है भक्ति, कृष्ण भक्ति। और अब वानप्रस्थी पर विचार कीजिए। वानप्रस्थियों का नियम तो और कठिन है। वानप्रस्थी के लिए कहा गया है कि न कृष्ण पश्चिम अस्नियात, जहां हल चल गया, जोत करके, खेत जोत करके और कोई चीज उत्पन्न किया जा रहा है, तो उसका तो आहार ही नहीं करना, उसको नहीं खाना। जोत कोड़ करके कुछ उत्पन्न किए तो उसका आहार वानप्रस्थी को नहीं करना है। और अकृष्टम चात्य कालत। अच्छा, मान लीजिए कि कोई चीज है कि बिना खेती किए ही
वो उग जाता है, तो उसका भी अकालतः अब असमय में रंधन हुआ है, तो उसका भोजन नहीं करना है। अग्निपक्व मथामम हुआ, अर्क पक्व मुता हरे। और बहुत चीज ऐसा है कि आग पर पका दिया तो उसको वानप्रस्थी को नहीं खाना है, और कच्चा भी नहीं खाना है। ये बंधन उस पर दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं है कि चना है, चना है तो कचरी कबार करके खा ले। कचरी जानते हैं, अभी पौधा हरा रहता है तभी कबार करके खाते हैं, नहीं कि ना, वैसे ना, कच्चा नहीं, और आग पर के पका करके भी नहीं। तब कैसे? तो अर्क पक्व मुताहर, केवल सूर्य के प्रकाश से जो पक रहा है उसी को खाना है। ये वानप्रस्थियों के लिए नियम है। और अब ये तो भोजन के विषय में नियम, आवास के विषय में क्या नियम है कि अग्न्यर्थम में व शरणम उटजम वाद्रिकंदरम। वे अग्निहोत्र करना है, हवन करना है, उसके लिए आग चाहिए। तो आग के लिए कुटिया बना सकते हैं, कुटिया का विधान है, लेकिन आग के सुरक्षा के लिए। भाई कुटिया नहीं रहने से तो वर्षा होने से तो आग बुझ जाएगी, वो आग तो जलते रहना चाहिए। तो आग के लिए कुटिया या गुफा का आश्रय ले सकते हैं। पर्वत का गुफा है वह, या कुटिया घास की कुटिया, पर्ण कुटी, लेकिन आग के लिए, अपने शरीर के लिए नहीं। आग उसमें रख सकते हैं। और श्रेयत हिम वायु अग्नि वर्षा अर्क आत्मपान स्वयं। और खुद तो उसको ठंडा सहना चाहिए। जनवरी में भी वो हिम में ही, उसका आवरण नहीं, ऐसा नहीं कि रह रहे हैं तो थोड़ा प्लास्टिक डाल दें कम से कम बच जाए, ये भी नहीं, प्लास्टिक भी नहीं। और वायु एकदम खुले जगह में, ऐसा नहीं कि अब थोड़ा सा ऐसा जगह चुन लें कि एक तरफ से थोड़ा दीवार का आड़ है, हवा से बच जाए ना, ऐसा नहीं करना है। और अग्नि और वर्षा, और चाहे वह सूर्य का ताप हो, वर्षा हो रहा हो, वो उसी में रहना है। उससे रक्षा करने का कोई उपाय नहीं। और ये दाढ़ी तो बनाना ही नहीं है, बाल नहीं बनाना है। अब दूसरे बाल तो काटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो दाढ़ी बाल मूछ तो ऐसे ही रहेगा। अब शरीर पर कुछ गंदगी बैठ गया, पसीना के चलते कुछ गंदगी जम जाता है ना, तो उसको भी अब सिकड़ा से रगड़ करके या कपड़ा से रगड़ करके दूर नहीं करना है। स्पष्ट श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, केसा रोम नखस्मश्रु मलानी जटिलो दधत। ओ, ये जटा इत्यादि रखना, जो शरीर का मल है, गंदगी है, उसको भी नहीं हटाना है। तो थोड़ा सा अब पसीना हो जाता है तो कितना अटपटा लगने लगता है, तुरंत आदमी साबुन से स्नान करना चाहता है। अब बाल इत्यादि में तो नियम यही है कि का बाल नहीं कटवाना चाहिए, लेकिन बहुत लोग अटपटा अनुभव करने लगते हैं, उसको भी काट देते हैं। हालांकि जो अभ्यास कर लेते हैं उनको कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन वानप्रस्थी का नियम है कि कोई भी बाल काटना नहीं है, चाहे सिर का हो, दाढ़ी हो, कोई भी बाल काटना नहीं। और दूसरा, गंदगी भी साफ नहीं करना। तो एक भारी कष्ट है ना गंदगी को ढोना। लेकिन जो व्यक्ति दीक्षा ग्रहण कर लेता है, भक्त हो गया, तो उसके लिए यह नियम लागू नहीं होता। अब ये सब नियम से वो मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार वानप्रस्थियों के कष्ट को भी भक्ति दूर कर रही है।
अब थोड़ा सन्यासी पर विचार कर लीजिए। और सन्यासी भी कष्ट में रहता है। सन्यासी के लिए अपेक्षा यह है कि उसका मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, मन में वासना नहीं आनी चाहिए। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तो वह अपने इंद्रियों को विषय से दूर रखता है, इंद्रियों को विषय से दूर रखता है, लेकिन फिर भी विषय का प्रेशर उस पर रहता है। पृथु महाराज कह रहे हैं कि भक्ति से जैसे कर्म वासना को दूर कर पाते हैं, तद्वत न रिक्त मतयो। और जो भक्ति से हीन है, भगवान के चरणों का ध्यान नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कठिन होता है। उदाहरण दे रहे हैं कि स्रोतोगणा, जैसे कोई नदी है, उसमें धारा है, तो नदी को रोक तो जरूर देते हैं, भाई बांध बना देंगे, वो धारा रुक जाती है। लेकिन धारा रोकने से तो प्रेशर बहुत रहता है ना, और बहुत संभावना रहती है कि वो बांध टूट भी जाता है। जब तक उसको ओवरफ्लो नहीं देंगे, कनवाह नहीं देंगे, तो बांध प्राय टूट जाता है। तो सन्यासियों की यही स्थिति है, विषय से दूर रहते हैं, लेकिन वासना को पूरा पूरा समाप्त नहीं कर पाते, एकांत में रहते हैं और बहुत दिन तक इस लोड को नहीं ले पाते, तब फिर समाज में आ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पहले तो एकदम एकांत में रहते, हिमालय में चले जाते हैं, कुछ दिन वैसा जीवन बिताते हैं, और तब तक आकर के जोली ग्रांट में हॉस्पिटल खोलते हैं, तो क्या क्या करने लगते हैं। तो एक तो उनको इंद्रियों के निरोध में कष्ट है, और दूसरी बात यह है कि वे ब्रह्म से ऐक्य की भावना करते हैं। जो सन्यासी हैं, ये वर्णाश्रम के हिसाब से तो उनका धर्म है कि सोहम का जप करे, तो वे ब्रह्म के साथ ऐक्य का अनुभव करते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कैसे अक्लेश अव्यक्ता सक्त चेतस क्लेशो अधिकतर तेसा, अव्यक्ता सक्त चेतसा। भगवान की वाणी उनको क्लेश है, लेकिन भगवान का ध्यान करने लगे, उनके चरण का ध्यान करने लगे, भक्ति स्वीकार कर लिए, तो इसके क्लेश से दूर हो जाते। और चार आश्रम है, चारों का अपना कुछ ना कुछ अशुभ है, लेकिन यदि कृष्ण में भक्ति हो जाए तो ये अशुभ समाप्त हो जाते, कष्ट समाप्त हो जाते। तो जैसे कृष्ण भक्ति यथा शुभम, कृष्ण में भक्ति चारों आश्रमियों के, चारों आश्रम के कष्ट को दूर कर देती है, तो वैसे ही शरद ऋतु आकाश के बादल को दूर कर दे, भूतों के सांकर्य को, संकीर्णता को दूर कर दे, और पृथ्वी के कीचड़ को दूर कर दे, और जल के गंदगी को दूर कर दे। हाँ, इस प्रकार शरद ऋतु का वर्णन चल रहा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा है भक्ति की महिमा। भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि हम जो भ्रष्ट है, और फिर योग का आचरण करने से हम अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाते। ये चाहे किसी भी आश्रम का व्यक्ति है, भक्ति स्वीकार कर ले, तो जो आश्रम का कष्ट है, तो उससे वह मुक्त हो जाता है। तो भक्ति के प्रभाव है। सनातन गोस्वामी तो कहते हैं कि वे भक्ति में भी हम तो नाम का आश्रय ले रहे, इसी को सर्वोच्च मान रहे।
जयति जयति नामानंद रूपम मुरारी। भाई भक्ति करने के लिए भगवान का आश्रय लेना होता है। वो भगवान के कई एक स्वरूप है, किसी का आश्रय ले सकते हैं, किसी भगवान के किसी स्वरूप का आश्रय लेना भक्ति के अंतर्गत है। लेकिन सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि हम तो नामानंद रूपम मुरारी, मुरारी का जो नामात्मक स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, तो उसी का आश्रय ले रहे हैं। अरे भाई काहे इसका वर्णन कर लिए, कुछ बतलाइए कारण। अरे विरमित निज धर्म ध्यान पूजा दियत। ये नाम का आश्रय लेने से एक फायदा है कि जो वर्णाश्रम धर्म का प्रयास है उससे मुक्ति मिल जाती है। विरमित निज धर्म, और आश्रम के धर्म का निर्वाह करने के लिए प्रयास करना होता है, वर्ण और आश्रम दोनों के लिए, तो उससे मुक्ति। और ध्यान करने में भी, मन को एकाग्र करने में, उसमें भी परिश्रम है, उसमें भी यत्न है, तो उससे भी मुक्ति। और विरमित निज धर्म ध्यान पूजा दी। पूजा पूजा करना है तो शुद्ध सामग्री चाहिए ना भाई। पूजा का मतलब है कि दीप दिखाएंगे। अब दीप दिखाने के लिए शुद्ध घी चाहिए। अब उसके लिए प्रयास न कीजिए तो हो सकता है कि चर्बी ही कोई ला करके दे दे, तब तो ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा ना। तो पूजा करने के लिए भी शुद्ध सामग्री जुटाने के लिए यत्न करना है। और आदि कह रहे हैं कि कथा श्रवण में भी अब भाषा का ज्ञान चाहिए। कुछ भाषा का ज्ञान रहेगा तभी सुन पाएंगे, या वक्ता का चयन करना पड़ेगा, तो उसमें भी दिमाग लड़ाना पड़ेगा ना, कैसा वक्ता है क्या है। कि नाम का शरण लेने में ये सब यत्न से, इस परिश्रम से मुक्ति। और भी नाम की महिमा है कि कैसे भी व्यक्ति एक बार भी नाम के संपर्क में आ गया तो मुक्त हो जाएगा। कैसे भी उल्टा सीधा, या कैसे भी का अर्थ है कि किसी भी इंद्रिय से केवल देख ले, ये लिखा गया है दीवार पर, तो इतना से, या सुन ले, या बोल ले। अब कोई कोई कहेगा कि भाई वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है, तब बड़ा के केवल स्पर्श कर ले, भाई वो देख नहीं सकता है, लेकिन स्पर्श की शक्ति से पहचान जाता है। हम तो देखे हैं कि जो ब्लाइंड लोग हैं, हम लोग हॉस्टल में भी थे, और सब लोग कपड़ा डाल रहे हैं, लेकिन वो अपना कपड़ा छू करके ही निक पहचान लेते थे। अभी एक दिन मैं परिक्रमा कर रहा था, तो एक अंधा व्यक्ति थे, और उनको अभी मोदी जी वाला एक नोट दिया, 100 का नोट दिया। और मैं उससे पूछा कि कितना है, तो वो 2-3 जगह टच करके बतला दिया 100 रुपया। तो स्पर्श इंद्रिय से भी, केवल कोई ऐसे छू दिया तो उससे भी मुक्ति हो जाएगी। और सनातन गोस्वामी अपने लिए कह रहे हैं कि परम अमृतम, हमारे लिए तो सबसे स्वादिष्ट चीज है, और भूषणम जीवनम च में, यही हमारा जीवन है, यही आभूषण। जो हो, यहाँ हम लोगों का विषय है कि शरद ऋतु का वर्णन प्रारंभ किया गया। अब शरद ऋतु कैसे आकाश को शुद्ध कर रहा है, जल को शुद्ध कर रहा है, इसको समझाने के लिए भगवान के भक्ति का उदाहरण दे रहे हैं कि भक्ति, कृष्ण भक्ति चारों आश्रम वाले के कष्ट को दूर कर देती है। और आगे और शरद ऋतु के प्रभाव का, उसके चलते वृंदावन के सौंदर्य का वर्णन किया जाएगा, उसको हम लोग आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण।
जी, एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जैसे आपने बताया कि जो ब्रह्मचारी मान लीजिए है और वो भक्ति में लगा है, तो गुरु जी सेवा में नहीं लगाएंगे, तो अन्यों को भी भक्ति में क्यों नहीं लगा देते, या अन्य आश्रमों में भी? शास्त्र तो भागवत में तो कह ही रहा है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इतनी अलग व्यवस्था क्यों बनाई गई है, जब हरिनाम से ही हम लोग, उसमें कोई संशय नहीं कर रहा हाँ हूँ, हाँ। मतलब हरिनाम से सबकी शुद्धि हो जाती है, तो सीधे क्यों नहीं बता, हरिनाम को क्यों नहीं बता देते सीधे कि हरिनाम शास्त्र में बता दीजिए, भागवत में तो है ही, उसके अलावा भी अगर सीधे बता दिया जाए तो एक मन में भाव आता है कि ये लोग इतने कष्ट से बच जाएंगे, और मतलब व्यक्तिगत रूप से लगता है जब नाम से इतना फायदा है तो हाँ क्यों हाँ। इतना कष्ट भोगने की जरूरत है, ऐसे एक तरह से नहीं, निरर्थक से लगता है। जो भी व्यवस्था बनाई गई है तो इसी के लिए, लेकिन अब पूर्व का ऐसा संस्कार है, वो चित्त का ऐसा स्वभाव या संरचना है कि कोई कोई व्यक्ति सीधे उस बात को ग्रहण नहीं कर सकता। और जो सीधे ग्रहण नहीं कर सकता, तो उस स्तर पर लाने के लिए, जो रियलाइज कर जाए कि भक्ति श्रेष्ठ है, और इसके लिए और सब व्यवस्था। देखिए, कोई प्लेटफार्म है, मंच है, और उस मंच पर जाना है, पहुंचना है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति है कि सीधे उस मंच पर चला जाएगा, और कई एक लोगों की ऐसी स्थिति है कि बिना सीढ़ी के वो पहुंच ही नहीं सकते। तो ये सब व्यवस्था उनके लिए है जो डायरेक्ट भक्ति को नहीं स्वीकार करते। जो डायरेक्ट भक्ति को स्वीकार कर लें तो उनके लिए किसी विधि निषेध की या किसी भी ट्रेनिंग की, किसी भी योग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब ये सब व्यवस्था व्यापक दृष्टि से की गई कि जो डायरेक्ट भक्ति को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो भाई थोड़ा घूम फिर के ही स्वीकार करो, तो उनके लिए सब व्यवस्था है। जैसे आपने बताया था ये बहुत सुंदर श्लोक जयति जयति वाले में, तो उसमें एक बार भी किसी ने नाम उच्चारण किया है तो किसी भी तरह संपर्क हो तो मुक्ति हो जाती है। तो लोग कई बार प्रश्न करते हैं इस मुक्ति का अर्थ क्या है, मान लीजिए किसी ने एक बार हरे कृष्णा बोला और पूरे जीवन में दोबारा नहीं बोला, तो उसका अर्थ क्या है, मतलब ऐसा लगता है, उन लोग कहते हैं, ऐसा लगता है तो देखिए, नहीं है। इस विषय में दो चीज समझना चाहिए कि एक तो अभी प्रोसेस प्रारंभ हुआ, निश्चित है, तो उसको आदमी एकदम घटित जैसा ही कह देता है। कोई प्रोग्राम में अभी बाद में होने वाला है, एक सप्ताह बाद में, एक महीना बाद में, या कहीं जाने वाले हैं, तो आदमी एक महीना पहले ही कह देता है, हम तो दिल्ली जा रहे हैं, हम अमेरिका जा रहे हैं। तो अमेरिका जा रहे हैं उसका अर्थ यही है कि प्रोसेस चालू किए, हम एक समय में, एक आध महीना में चले जाएंगे। तो एक अर्थ में मुक्तिधाम इस अर्थ में है कि मुक्ति का प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है। अब एक बार संपर्क में आया तो उसके प्रभाव से उसका ऐसा जीवन हो जाएगा, हो सकता है कुछ समय लगे, और इस अर्थ में, लेकिन अब समय भले लगे लेकिन उसको मुक्त होना निश्चित है, इस अर्थ में। अच्छा, दूसरी बात जो कह रहे हैं कि सब लोग क्यों नहीं मुक्त हो रहे हैं, तो देखिए, कुछ व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। अभी बहुत लोगों को कोरोना हुआ, इसी गौशाला में कोई एक दो दिन काढ़ा पिए और उसी में ठीक हो गए, और किसी किसी को 10 दिन, 20 दिन के, महीना 2 महीना पीना पड़ा, और कोई कोई तो काढ़ा से ठीक नहीं हुआ, हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो मार हो रहा है ना कि ये दवा नहीं, ये दवा नहीं है। तो गिलोय इत्यादि भी एक औषधि है ना, अब इसको उतना स्थापित मानिए ना मानिए,
कोई कोई दवा है, कोई कोई टैबलेट है कि एकदम मान्यता प्राप्त है कि बुखार की दवा है, एकदम गवर्नमेंट के तरफ से, यह भी हो सकता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी उसको मान्यता है कि दवा है। लेकिन देखा जाता है कि वही दवा किसी पेशेंट को दे, एक खुराक दे उतना में ही ठीक, और किसी किसी को 3 दिन 4 दिन 5 दिन दे रहे हैं और फिर भी वो ठीक नहीं हुआ, फिर दवा चेंज करना पड़ता है। ऐसा होता है ना। और श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे हैं कि भक्ति का जो प्रभाव लिखा गया है, तो प्रभाव है, ये शक्ति है उसमें, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि सब पर एक जैसा ही घटित होगा। तो अब मान लीजिए बुखार से दवा ठीक नहीं हो रही है एक दो व्यक्ति को, तो क्या यह कह देंगे कि बुखार का दवा नहीं है? वो तो दवा है ना। तो उसी तरह ये जो भक्ति के अंग है, इनके प्रभाव को जो कहा जाता है, तो प्रभाव है उसमें, वैसा होता है, लेकिन यह एकदम निश्चित नहीं है कि सबके साथ वैसा ही घटित होगा, एक रूप में ही घटित होगा। अब जो कैंडिडेट हैं उनके बैकग्राउंड के अनुसार और चीज के अनुसार उसमें थोड़ा अंतर हो जा रहा है। अभी वैक्सीनेशन में सिद्धांत आ रहा है ना कि जिसका जैसा शरीर है उसके अनुसार वो प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो रही, सब पर 1% नहीं आ रहा है। तो भक्ति के अंग का प्रभाव भी जो भक्ति स्वीकार करने वाले हैं उनके संस्कार इत्यादि के अनुसार भी होता है, एक जैसा सब पर नहीं होता। ऐसा स्पष्ट श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आज उधर से प्रश्न नहीं है, कमेंट बॉक्स में नहीं है ना। आज एक नया ग्रुप भी है, हम तो देख नहीं रहे हैं, शायद वो लोग देख रहे होंगे, रांची। वो लोग स्पेशल क्लास करना चाहते थे लेकिन इसी में फिर ऐड हो गए, जुट गए। हम समझते हैं कि